मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज आज हम 7वीं कक्षा से संबंधित जो है 7वां अध्याय जिसका नाम है पापा खो गए। तो आज हम इस नाटक का थोड़ा ही अंश बचा हुआ है, वह खत्म होते ही उसके साथ साथ हम प्रश्नोत्तर पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो इसके जो नाटककार हैं विजय तेंदुलकर, जो सजीव यानी एक लड़की जो है उसे बचाने के लिए निर्जीव जो वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे, पेड़, कौवा, लेटबॉक्स, खंबे, ये किस तरह मदद कर रहे हैं, ये सभी इसमें जो है नाटक में आप देख सकते हैं। तो अब तक जो है उस आदमी से, जो एक क्रूर आदमी से जो है बच्चे उठाने वाले से, अब सभी जो मिलकर साहस कर कर उसे भगाने में जो है सफल हो गए हैं। अब जो है थोड़ी ही देर के बाद जो है सुबह होने वाली है। उस लड़की को अब तक जो है उसका पिताजी का नाम पता नहीं है, घर का पता नहीं है। तो क्या करते हैं यह निर्जीव सभी मिलकर, जैसे कि बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली, क्या करते हैं यह हम अभी देखने वाले हैं। तो चलिए देखेंगे। तो यहाँ तक कहाँ तक हो गया था आप देखेंगे। थोड़ी ही देर के बाद सुबह हो जाएगी, यहाँ तक हो गया था। तो पेड़ कहता है तब यहाँ कहाँ जाएगी, तब यह कहाँ जाएगी लड़की। लेटर बॉक्स कहता है कि उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती है वह। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। तो खंबा कहता है तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी वह यह लेटर बॉक्स। सचमुच रे, कहाँ जाएगी। कौवा, मैं बताऊं सभी क्या। तो देखिए क्या होता है। कौवा फिर से यहाँ पर कुछ ना कुछ बता रहा है। कौवा, हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। सभी उठकर, कैसे, सभी अभी आश्चर्यचकित होकर उठकर बोल रहे हैं। कौवा, आसान है, सुबह जब हो जाए पेड़ राजा, तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहे, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज, आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। टेढ़े होकर खड़े रहने की बात कहते हैं। और छाया जो है उस लड़की पर बनाए रखने के लिए पेड़ को कहते हैं खंबा। इससे क्या होगा। तब कौवा कहता है पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया, वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता। तो वह पुलिस लगाएगी। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है, इसीलिए। तो खंबा देखिए, रहूंगा मैं आड़ा होकर खड़ा रहूंगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो। कौवा, मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काव काव करता रहूंगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीजें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता जाऊंगा। जो भी वो सामान लेके आए हैं उसे मैं यहाँ पर लाकर फेंक दूंगा और जोर जोर से चिल्लाने लगूंगा, तभी उनका ध्यान आ सकता है। लेटर बॉक्स, पर तब भी कोई नहीं आया तो। कौवा, तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। तब लेटर बॉक्स, जरूर करूंगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूंगा। एक बार घर पहुंचा दिया कि सब ठीक हो जाएगा समझो। क्या करूं बताओ।
कौवा। आपको लिखना पढ़ना आता है ना? कान में बात करने लगता है, तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरुओं की आवाज पुनः जैसे तैसे वह अपनी पहले जैसी भंगिमा यानी आकार शैली बनाकर खड़ी होती है। लेटर बॉक्स। बीच में ही कौवे से उससे क्या होगा? कौवा उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स। स्वीकृति में गर्दन हिलाता है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला। सुबह होती है। खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए हैं। कौवे की काव काव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा पापा खो गए हैं। एक बड़ा सा पोस्टर बना लिया है उन्होंने और वहां पर लिखा है पापा खो गए। वो लेटर बॉक्स से जो बात की थी इसी के बारे में। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकाता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। देखिए यहाँ पर सभी जो हैं बच्चों ने मिलकर इस नाटक को बनाया है। जो लेटर बॉक्स जो है उस पोस्टर को पापा खो गए वो पोस्टर को लेकर प्रेक्षकों को दिखाने, क्योंकि नाटक जो है मनोरंजन के लिए, प्रेक्षकों के मनोरंजन के लिए होता है, तो प्रेक्षक को दिखाने के लिए आते हैं। तो लेटर बॉक्स। लाल ताऊ बोल रहा हूँ। शिष्य लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएंगे तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। ऐसे बताते हैं। पर्दा गिर जाता है, तो इसी बीच जो है पर्दा गिर जाता है। इस तरह हमने जो है आज जो विजय तेंदुलकर द्वारा रचित नाटक को देखा, पापा खो गए। बहुत ही अच्छा। यहाँ पर एक संदेश भी दिया गया है कि ऐसे उठाकर लेके जाना यह जो है असामाजिक कृति है और इसीलिए इससे बचकर रहना है। और निर्जीव होते हुए भी कितनी दया उनमें जो है लड़की के प्रति, जो उसे उसके दुख में शामिल होना और जहाँ जितना हो सके उसे पापा की ओर ले जाने के लिए पापा खो गए, ऐसे उन्होंने एक जो है वहाँ पर एक सेंटेंस भी लिखा है। इस तरह आज हमने पापा खो गए नाटक का अध्ययन किया। अब हम उसके प्रश्नोत्तर पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो 7वीं कक्षा से जो पापा खो गए इसके प्रश्नोत्तर पर आज हम समग्र चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमानी है वो गलती हो गया है ये शब्द, बुद्धिमानी पात्र कौन लगा और क्यों, आपको बताना है। बुद्धिमानी यहाँ पर कौन है तो आपको पता है। तो उत्तर देखिए इस प्रकार है। आप यदि लिखने में सक्षम हैं तो अपने वाक्यों में लिख सकते हैं। नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा है, क्योंकि अनंत कौवे ने ही लड़की के पापा को ढूंढने का उपाय बताया। उसी की योजना के कारण लेटर बॉक्स संदेश लिख पाता है जो पापा खो गया वाला। तो इस तरह आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई। पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई उसे बताना है। पेड़ और खंबा दोनों पास पास खड़े होते हैं। एक दिन जब जोरों की आंधी आती है तब खंबा पेड़ के ऊपर गिरने से ठीक है खुद को रोक नहीं पाता। उस वक्त पेड़ खंबे को संभाल लेता है और स्वयं जख्मी हो जाता है। इसी कारण खंबे का गरूर यानी जो अहम है भी खत्म हो जाता है। अंततः दोनों में दोस्ती हो जाती है।
दोस्ती मिलकर लिखा है, दोस्ती अलग हो अलग लिखना है, दोस्ती हो जाता है। इस तरह जो कारण है, एक बार खंबा जो है पेड़ के ऊपर गिरता है तो इसीलिए वो दोनों के बीच जो है दोस्ती हो जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? तो इसका उत्तर आपको पता है, नाटक में आपने जाना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, लेटर बॉक्स ऊपर से नीचे तक पूरा सिर्फ लाल रंग का था। आपको पता है लेटर बॉक्स आपने देखा होगा, वो लाल कलर का ही होता है। वह बड़ों की तरह बातें भी करता था, इसीलिए सभी उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? लाल ताऊ, जो लाल ताऊ है ने लेटर बॉक्स, क्यों भिन्न है? तो देखिए इसका उत्तर इस तरह है, पूरे नाटक में केवल लाल ताऊ ही एक ऐसा पात्र है जिसे पढ़ना लिखना आता है। बाकी पात्रों में से किसी को भी लिखना या पढ़ना नहीं आता है। किसी को भी लिखना या पढ़ना नहीं आता है। उसे दोहे, भजन भी यहाँ पर अलग करना है, गाना आता है। लाल ताऊ के यही गुण उसे अन्य सभी पात्रों से भिन्न बनाते हैं, ऐसे आपको बताना है। क्योंकि भिन्न किस लिए? वह लेटर बॉक्स जो है लिखा पड़ा था। अगला प्रश्न है, नाटक में बच्चे को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी हैं? तो आपको बता देता हूं कि जैसे मैं अध्याय को बताते समय जो है निर्जीव पात्र बताया है, लेकिन एक सजीव पात्र भी है, उसका नाम है कौवा। तो वहां पर निर्जीव कहते समय जो है सभी का नाम लिया जाता है, इसीलिए आप ये मत समझिए कि कौवा जो है निर्जीव है। ठीक है, तो इसका उत्तर इस प्रकार है, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में कौवा ही एकमात्र सजीव पात्र है। उसकी मजेदार बातें यहाँ पर बताई गई हैं, आपको भी पता है तो आप लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 बताए हैं, उसके जो बातें हैं। ताऊ एक जगह बैठ रहकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। गश्त यानी घूमना। ठीक है, दूसरा है, लड़की के नींद से जग जाने तथा कौन बोल रहा है पूछने पर कहना मैंने नहीं की, यह भी उसका वाक्य है। और तीसरा वाक्य है, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए, ऐसे कहते हैं। चौथा है, सुबह जब हो जाए तो पेड़ राजा आप अपनी घनी छाया इस पर किए रहे, वह आराम से देर तक सोई रहेगी। ऐसे सब कुछ जो है सजीव एक कौवा जो है उसके वाक्य हैं। यहाँ पर मैंने 4 बनाए हैं, चाहे तो आप अन्य भी लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, सभी मिलकर भी जो है लड़की को उसके घर तक क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है, सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर पर नहीं पहुंचा पा रहे थे, क्योंकि लड़की इतनी छोटी थी और इतनी भोली थी कि उसे अपने घर का पता, गली का नाम, सड़क का नाम, घर का नंबर, यहाँ तक कि अपने पापा का नाम तक नहीं मालूम था। तो ऐसे में जायज है कि यह सब इनमें से एक भी हो पता होता तो कैसे भी करके उसे ढूंढ लेते, लेकिन इनमें से किसी का भी पता नहीं है तो ढूंढना मुश्किल होता है। ऐसी अवस्था में लड़की को उसके घर तक पहुंचाना संभव नहीं था, इसीलिए जो है पात्र मिलकर भी, सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर तक नहीं पहुंचा रहे थे। तो इस तरह जो है आज हमने विजय तेंदुलकर द्वारा रचित नाटक जो पापा खो गए का विस्तृत अध्ययन हमने किया। उसके साथ साथ प्रश्नोत्तर पर भी हमने समग्र चर्चा जो है
यहाँ पर किया। मैं आशा करता हूँ कि आपको नाटक हो या प्रश्नोत्तर हो समझ में आए होंगे। तो आप जो गृह कार्य के रूप में इसे अपने नोटबुक में जो है यह प्रश्नों को आप वीडियो को पॉज कर इस प्रश्नों के उत्तर आप नोटबुक में लिखिए। इस तरह आज हमने पापा खो गए नाटक का विस्तृत अध्ययन किया। अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।